मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा थाना क्षेत्र में करीब 1.5 महीने पहले चितौड़ा झाल पर नहाने गया 17 वर्षीय किशोर हुजैफा उर्फ मन्नू रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। लगातार तलाश के बावजूद अब तक किशोर का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और मामले में हत्या की आशंका जताई है। मामला थाना खालापार क्षेत्र के रामपुरम दक्षिणी खालापार का बताया जा रहा है। लापता किशोर के पिता मुमताज अहमद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि मामले की विवेचना सिखेड़ा थाने से हटाकर किसी अन्य निष्पक्ष थाने को सौंपी जाए तथा आरोपित युवकों से गहन पूछताछ की जाए। परिजनों के अनुसार 16 मई 2026 को 17 वर्षीय हुजैफा उर्फ मन्नू को अबूजर पुत्र रईस, सुहेल उर्फ रेहान पुत्र असलम और आहत पुत्र यामीन निवासी बबली बर्फ खाने के पास मोहल्ला रामपुरम दक्षिणी खालापार अपने साथ चितौड़ा झाल पर नहाने के लिए लेकर गए थे। आरोप है कि इसी दौरान घटना संदिग्ध परिस्थितियों में घटित हुई। भाई का कहना है कि शाम के समय उक्त तीनों युवक हुजैफा की मोटरसाइकिल लेकर घर लौटे और उन्होंने बताया कि नहर में नहाते समय हुजैफा डूब गया है। इसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई और मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में थाना सिखेड़ा पर मुकदमा संख्या 61/2026 धारा 105 और 238 BNS के तहत कार्यवाही दर्ज की गई, लेकिन घटना के 1.5 महीने बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं लग सका है, जिससे परिजनों की चिंता और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि शुरुआती स्तर पर नहर में पर्याप्त गोताखोरों से तलाश नहीं कराई गई और न ही डॉग स्क्वाड्स की मदद ली गई, जिससे खोज अभियान प्रभावित हुआ। परिजनों का यह भी आरोप लगाया गया कि जिन युवकों के साथ किशोर गया था उनके साथ पहले से विवाद और रंजिश की स्थिति रही है, इसलिए मामला केवल डूबने का नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश और हत्या का हो सकता है। पीड़ित परिवार ने SSP से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, विवेचना किसी अन्य थाने को सौंपी जाए तथा नामजद युवकों को पुलिस रिमांड पर लेकर सख्त पूछताछ की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस की ओर से किशोर की तलाश और मामले की सभी संभावित एंगल से जाँच जारी है। आपका नाम? मेरा नाम अमन है जी। अमन, क्या मामला आज यहाँ से इकट्ठे होकर आए आप प्रदर्शन? जी मामला ये है जी, हमारा छोटा भाई काम कर रहा था हमारी दुकान पे। मेरे छोटे भाई को 3 लड़के फोन करके बुला के उसे ले गए। ले जाने के बाद हमें नहीं पता कहाँ ले गए कहाँ नहीं। ये 16 तारीख को, पिछले महीने की 16 तारीख को ले गए। ठीक है जी, वो 3:15 बजे ले गए। ले जाने के बाद 9:30 बजे वो हमारे घर पे आए, हंसते हुए, बिल्कुल बातचीत करते हुए बढ़िया। कहने लगे जी आपका भाई जो है हमारे साथ गया था और वो खो गया। तो हमारी बहनों ने, सिस्टरों ने, सबने जब शोर उतारा तो जब 2 लड़कों ने भागते का उसमें पानी में डूब गया। और जबकि ये पुख्ता सबूत न तो पुलिस के पास है कि वो डूब गया और न ही किसी के पास है उन्हें किसी ने नहाते हुए देखा। और वहाँ पे हमने गांव में पूरी अच्छी तरह छानबीन कर ली। हमने अपने स्तर से सब, मतलब अपने हिसाब से सारा काम कर लिया। 15 दिन तक उस नहर पे बैठे रहे हम, चितौड़ी की लेके भोले की झाल तक। 15 दिन में हमें 15-16 बॉडी वैसे तो मिल गई, पर हमारे भाई की नहीं मिली। जबकि उसमें NDRF की टीम ने मेरे से क्लियर ये कहा कि इसमें बॉडी है नहीं। अगर बॉडी होती तो 3 दिन में, 4थे दिन में ऊपर खुद ही आ जाती है। आपको क्या लग रहा है? हमें तो इसमें सोची साजी समझी लग रही है जी। ऐसा लग रहा है उन्होंने मर्डर करके कहीं बॉडी छुपा दी गई है। और बॉडी अभी जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब छुपा दी है। क्या हुआ क्या नहीं तो हमें पक्का पता नहीं। और अभी तक हमारा भाई बरामद भी नहीं करा गया, ना तो जिंदा ना मुर्दा, ना कोई इन्फॉर्मेशन। आरोपी कहाँ है? आरोपी को लड़कों ने जेल भेज दिया गया, बिना उसके पुख्ता सबूत के उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल तो हत्या में गए ना? नहीं, उनपे 105 धारा लगा रखी है और 238 जी, शक के आधार पे सिर्फ, मतलब गैर इरादतन हत्या। और जबकि वहाँ पे किसी ने उसे देखा भी नहीं। वहाँ ना तो लड़के नहाते हुए देखा किसी ने और ना वहाँ आते हुए देखा, और ना ही पुलिस हमें कोई सबूत देने के लिए तैयार। अभी आप जी, सीओ साहब ने अब कह दिया कोर्ट में चले जाओ, आप रिमांड की दोबारा वो कर लो। हाँ, उन्होंने कोर्ट में जाने के लिए बोला कि रिमांड की इसमें रिक्वेस्ट रखो, अगर रिमांड पे मिल जाए दोबारा हम रिमांड लेंगे। और जब भी थाना सिखेड़ा में 3 दिन आए, वहाँ पे इनका कोई रिमांड नहीं हुआ। वहाँ पे पान पुड़िया सब कुछ खा रहे थे, मैंने क्लियर अपनी आंखों से देखा। और SO साहब मेरे से इस तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे कि कोई मुर्गी का बच्चा मिसिंग हो, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। और हम इतने परेशान हैं, 46 दिन हो गए, हम बहुत ज्यादा परेशान है। जब अब मैं बताओ क्या करें क्या नहीं। अब हम बहुत ज्यादा परेशान है, जिसमें हमारी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं करने को तैयार। योगी जी की सरकार में इतने बड़े बड़े केस आते हैं, मर्डर करके नीचे छुपा दिया, कहीं उधर छुपा दिया, 24 घंटे में केस ओपन हो जाता है। और अब तक 46 दिन हो गए, 46 दिन में हमारा केस नहीं ओपन हो पा रहा। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जी, इसमें हम दोबारा जांच चाह रहे हैं। इसमें जैसा भी कैसा, जिस हालत में हमारा भाई है, हमें एक तो भाई चाहिए और इस पे जो है कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी है हमें, और दोबारा रिमांड पे उन्हें करवाना। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा जी, अगर इसमें हमारी सही तरह सुनवाई नहीं हुई
तो हम फिर यहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है आग लगाने के अलावा, मुझे अपने आप को मारने के अलावा, क्योंकि विकल्प हमारे पास रहा नहीं बिल्कुल भी। अब बताओ क्या करें, हमारे परिवार में ना तो खाना बन रहा, ना कुछ हो रहा, सारे रो रहे और धो रहे, यही काम चल रहा। अब बताओ, और हमें बस यही आश्वासन दे, 15 दिन में आ जाओ, 10 दिन में आ जाओ, इसके अलावा हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई पक्का मतलब वो नहीं दे रहे आश्वासन कि इस दिन मिल ही जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।